हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन यानी निगम संचार पर बात करेंगे। क्या होता है कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, किस प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि होता क्या है ये हमारा कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन refers to the way in which business and organization communicate with internal and external various audiences. कॉर्पोरेट संचार से तात्पर्य उस तरीके से है जिसमें व्यवसाय और संगठन आंतरिक और बाहरी विभिन्न दर्शक के साथ संवाद करते हैं। यानी कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का जो मीन है वो ये कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन, एक बिजनेस इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडियंस यानी कि कंपनी के अंदर के सुनने वाली ऑडियंस, अंदर का जो भी रिसीवर है वो, या फिर कंपनी के बाहर है जैसे कस्टमर, बैंक्स, गवर्नमेंट्स, ये लोग, तो इनके साथ जो भी इंटरेक्शन होता है वो हमारा कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन माना जाता है। दीज ऑडियंसेस कॉमनली इंक्लूड कस्टमर्स, पोटेंशियल एम्प्लॉयज, की स्टेक होल्डर, द मीडिया, जनरल पब्लिक एंड अदर थर्ड पार्टी। कि इसमें शामिल है कस्टमर्स यानी ग्राहक, पोटेंशियल एम्प्लॉय यानी कि आपके कर्मचारी, स्टेक होल्डर यानी हितधारक, और मीडिया, जनरल पब्लिक एंड अदर थर्ड पार्टी, तृतीय पक्षकार भी आपकी कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन की ऑडियंस बन सकती है। तो इन शॉर्ट कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का मतलब है कि जब भी आप कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का आशय ये है कि व्यवसाय और संगठन में आप इंटरनली और एक्सटर्नली जिन भी लोगों के साथ कम्युनिकेशन करते हो वो हमारी प्रोसेस होती है कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। यहां तक क्लियर है? अब हम आगे देखते हैं कि इसके टाइप्स कितने हैं, किन किन टाइप्स में इनको बांटा है। अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है तो हम किस टाइप का कम्युनिकेशन यूज करें, अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल है तो हम किस टाइप का कम्युनिकेशन यूज करें ताकि हमारा बिजनेस सक्सेस हो जाए और हमारा जो कम्युनिकेशन है वो भी सक्सेसफुली रिसीवर तक उसके मैसेजेस को पहुंचा सके। तो चलिए इसके टाइप्स देख लेते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में। सबसे पहला जो, इसको हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन, सेकेंड है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, ये भी एक कम्युनिकेशन का टाइप है। फर्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन, सेकेंड है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। फिर फोर्थ है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप, ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप एंड लास्ट वन है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम। ये हमारे 5 टाइप्स हो गए। सबसे पहला है संबंधों के आधार पर, सेकेंड है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, इस संदेशों के प्रवाह के आधार पर। फिर है हमारा नेचर के आधार पर यानी प्रकृति के आधार पर, स्कोप यानी क्षेत्र, और मीडियम यानी कि आपके माध्यमों के आधार पर। तो चलिए अब हम एक एक को इनको डिस्कस कर लेते हैं, होते क्या है ये। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन। ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। इसके 2 पार्ट्स है। सबसे पहला है फॉर्मल कम्युनिकेशन यानी औपचारिक कम्युनिकेशन, औपचारिक संचार, जो हमारे कंपनी या फर्म में बहुत उपयोगी साबित होता है। फिर सेकेंड है हमारा इनफॉर्मल। इनफॉर्मल का मतलब होता है
जहां पर सेंडर और रिसीवर का जो रिलेशन है वो इनफॉर्मली हो, वो हमारा इनफॉर्मल होता है, यानी अनौपचारिक। ये दो टाइप है। ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन के दो टाइप दे रखे हैं। सबसे पहला है फॉर्मल, सेकेंड है इनफॉर्मल। आइए अब हम फॉर्मल और इनफॉर्मल को देख लेते हैं। होता क्या है फॉर्मल और इनफॉर्मल? चलिए फॉर्मल को देख लेते हैं। क्या होता है फॉर्मल? सबसे पहले फॉर्मल कम्युनिकेशन, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड, इंक चेंज कर लेते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन refers to the flow of official इंफॉर्मेशन। जो भी हम ऑफिशियल इंफॉर्मेशन देते हैं वो हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। ऑफिशियल इंफॉर्मेशन थ्रू प्रॉपर प्रीडिफाइंड चैनल्स। जो भी हम फॉर्मल कम्युनिकेशन भेज रहे हैं उनका पहले से ही डिफाइन किया होना चाहिए कि हम कौन सा चैनल यूज कर रहे हैं और कौन सा रूट यूज कर रहे हैं उस फॉर्मल कम्युनिकेशन को करने में। देन उसके बाद द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन is controlled and needs deliberate efforts to be properly communicated. Formal communication refers to the flow of official information through proper and predefined channel and routes. The flow of information is controlled and needs deliberate efforts to be properly communicated. औपचारिक संचार उचित पूर्व निर्धारित चैनलों या मार्गों के माध्यम से आधिकारिक सूचनाओं के प्रवाह को संदर्भित करता है। औपचारिक संचार जो है वो पहले से ही प्री डिफाइंड जो चैनल्स है, इंफॉर्मेशन है, उन्हीं को रेफर्स करता है। सूचना के प्रवाह को नियंत्रित किया जा सकता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन में हम इंफॉर्मेशन के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं एंड उसके बाद उसे ठीक से संप्रेषित करने के लिए जानबूझकर प्रयास करने की ज्यादा एफर्ट्स लगाकर हम अपनी कम्युनिकेशन को ज्यादा अच्छा बना सकते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन सबको समझ आ गया होगा। फॉर्मल कम्युनिकेशन का ये मतलब होता है कि एक संचार जो उपक्रम के संगठन द्वारा निर्धारित संबंधों के कारण विभिन्न कर्मचारियों के बीच होता है, वो औपचारिक संचार कहलाता है। यह संचार कर्मचारियों के मध्य उनके द्वारा दायित्व पूरा करते समय किया जाता है। इसमें यह व्यक्तियों के बीच में न होकर पद के बीच में होता है, यानी ये पर्सन के आपस में पर्सनली रिलेशन पर बेस्ड नहीं होता है। ये हमारी पोजीशन, हमारे पोस्ट के अकॉर्डिंग उनके बीचों में होता है। यानी जैसे अपर लेवल एंड लोअर लेवल, जैसे एमडी, एम्प्लॉइज, सुपरवाइजर, डिप्टी मैनेजर, इन सबके बीच में जो भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है वो हमारा माना जाता है फॉर्मल। चलिए अब फॉर्मल कम्युनिकेशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉर्मल कम्युनिकेशन रिटर्न
एंड ओरल होता है। रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। सेकेंड है हमारी फॉर्मल रिलेशन क्रिएट होता है, यानी कि फॉर्मल रिलेशनशिप होता है जिन सेंडर और रिसीवर के बीच में। थर्ड है हमारी प्रिस्क्राइब पाथ होता है, पहले से ही पूर्व निर्धारित एक पथ होता है, उसी पर सेंडर और रिसीवर को चलना है। फिर है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मैसेज होता है, ऑर्गेनाइजेशन मैसेज। फिर है हमारी डेलिब्रेटेड एफर्ट्स। फॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए दिस चैनल ऑफ कम्युनिकेशन इज नॉट स्टेबल automatically, but efforts has to be made for its creation. It is decided keeping the view of objective of the organization. Efforts. ये थे हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो, और हाँ एक और, बिटवीन पोस्ट और पोजीशन। ये जो कम्युनिकेशन होता है वो पोस्ट और पोजीशन के बीच होता है। ये था हमारे फॉर्मल कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स। चलिए अब हम आगे देखते हैं इस फॉर्मल कम्युनिकेशन के कुछ एडवांटेजेस यानी मेरिट्स दे रखे हैं, मेरिट्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। औपचारिक संचार के कुछ लाभ दे रखे हैं। कम्युनिकेशन, चलिए अब हम कुछ इसके लाभ देख लेते हैं। सबसे पहला, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड। एक सेकेंड, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। यूनिटी ऑफ कमांड यानी अपने विभाग के कर्मचारियों के काम के लिए विभागीय अधिकारी को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। उसके अधीन काम करने वाले कर्मचारियों को जो भी आदेश और निर्देश दिया जाए वे सारे उसकी जानकारी में हो। इससे क्या होगा, अधिकारी की पद स्थिति कायम रहेगी और वो अपने से जो भी अंडर में काम करते हैं उन पर कंट्रोल रख सकता है। सेकेंड है साउंड एंड प्रॉपर कम्युनिकेशन। साउंड एंड प्रॉपर कम्युनिकेशन कि संचार की इस पद्धति में आदेश की एकता को कायम रखा जा सकता है और भिन्न भिन्न आदेशों और निर्देशों में तालमेल बिठाया जा सकता है। साथ ही इस पद्धति में आगे भेजने वाले संदेश की भाषा व्याख्या को कर्मचारी या अधिकारी की समझ और वक्त के अनुसार ढाला जा सकता है। फिर थर्ड है हमारा डेफिनेट एंड डेलिब्रेट कम्युनिकेशन। डेफिनेट एंड डेलिब्रेट कम्युनिकेशन यानी निश्चित और नियोजित संचार। औपचारिक संचार निश्चित सूचनाओं का मार्ग का अनुसरण करता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन में जो हमारी डेफिनेट यानी निश्चित जो इंफॉर्मेशन है हम उन्हीं को फ्लो करवाते हैं जिससे सही सही और अनुमान लगाया जा सके। फिर है कंट्रोलेबल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन यानी नियंत्रण संचार। इस संचार की दशा प्रकृति तथा गति पर या संस्था के प्रबंधकों पर पूर्ण नियंत्रण रखती है, जिससे इंफॉर्मेशन की गंभीरता को समझा जा सकता है और इंफॉर्मेशन को नकारा नहीं जाता है। देन उसके बाद इंफॉर्मेशन अबाउट सोर्स। इंफॉर्मेशन अबाउट
सोर्सेज जहां से आपने सूचना ली है, यानी इस संचार में सूचना के स्रोत की जानकारी होती है जिससे रूमर्स फैलने की कंडीशन नहीं आती है। फिर नेक्स्ट है प्रूफ। क्या फॉर्मल कम्युनिकेशन को हम एज अ प्रमाण, एज अ प्रूफ रख सकते हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि यह प्राय लिखित फॉर्मेट में होता है, रिटन फॉर्मेट में होता है और उस फॉर्मेट को हम एज अ प्रूफ फ्यूचर के लिए रख सकते हैं। तो ये थे हमारे फॉर्मल कम्युनिकेशन के मेरिट्स: यूनिटी ऑफ कमांड्स, साउंड एंड प्रॉपर कम्युनिकेशन, डेफिनेट एंड डेलिब्रेट कम्युनिकेशन एंड कंट्रोलेबल कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन अबाउट सोर्सेज एंड लास्ट है हमारा प्रूफ। चलिए अब हम, ये थे हमारे मेरिट्स, अब हम इसके कुछ डिफेक्ट्स देख लेते हैं। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, अगर आपको मेरिट्स दे रखे हैं तो डिफेक्ट्स तो दे ही रहे। तो चलिए इसके कुछ दोष पढ़ लेते हैं। फॉर्मल औपचारिक कम्युनिकेशन संचार के कुछ डिफेक्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहला, डिस्टॉर्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। डिस्टॉर्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। एक सेकेंड। इंफॉर्मेशन यानी प्राय ये देखा जाता है कि सूचनाएं जितने हाथों से गुजरती है उसका मतलब वो ज्यादा, उसमें रूमर्स फैलने का या फिर ज्यादा नष्ट होने की, डिस्ट्रॉशन होने की ज्यादा संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज नजर आती है। इसके भी दो रीजन है। सबसे पहला कि सूचनाओं की संख्या इतनी बढ़ जाती है कि जो मैनेजर होता है उसको पहले से ही डिसाइड करना होता है और समरी बनानी पड़ती है, जिससे टाइम भी बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है। सेकेंड है हमारा डिले एंड फिल्टरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। डिले एंड फिल्टरिंग यानी सूचनाओं के प्रवाह में देर या छिज्जत। फिल्टरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन से इंफॉर्मेशन में देरी भी हो जाती है। अब किस तरह से होगी, चलिए देखते हैं कि औपचारिक संचार में सूचनाएं जितनी ज्यादा स्तरों के बीच से गुजरती है, सही अधिकारी तक पहुंचने में न चाहते हुए भी उसे देर लग जाती है। फॉर्मल कम्युनिकेशन मैंने पहले ही बताया है कि पोस्ट के बीच में होता है, पोजीशन के बीच में होता है, यानी कि अगर आपका एमडी को इंफॉर्मेशन एम्प्लॉइज तक भेज रहा है तो कितने स्तर है, कितने लेवल तक वो इंफॉर्मेशन फ्लो करवाएगा, तब जाकर एम्प्लॉइज तक पहुंचेगा, जिससे क्या हो सकता है, डिले हो सकता है। फिर थर्ड है हमारा फॉर्मल एक्शन यानी औपचारिक कार्रवाई। औपचारिक सूचना संगठन के ढांचे के अनुरूप आगे पीछे बढ़ती है। इसमें सहजता, इसीलिए इसमें सहजता नहीं हो पाती है और कार्यकारी अधिकारी इस पर कार्रवाई करने में, एक्साइटमेंट या एक्शन लेने में ज्यादा देर लगाते हैं। और यहां पर अगर आप फॉर्मल कम्युनिकेशन यूज कर रहे हो तो दफ्तरशाही को जन्म देती है, और जिसके साथ साथ वो हमारे काम को, हमारे फॉर्मल कम्युनिकेशन को, हमारा जो प्रोडक्शन है उससे डिले हो सकता है उसको। फिर है हमारा नेक्स्ट है हमारा इंक्रीज इन वर्कलोड ऑफ हायर मैनेजर। इंक्रीज इन the workload of higher managers, यानी कि जो उच्च अधिकारी है उनके कार्यभार में वृद्धि हो जाती है।
इससे उच्च अधिकारियों के कार्यभार बढ़ जाता है, क्योंकि उन्हें सामान्य कारोबार के अलावा ऐसी सूचनाओं के आदान प्रदान का, यानी वो अपना काम तो कर ही रहे हैं, उसके अलावा उनको फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जो फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है वो भी उनको काम करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उनका जो वर्कलोड है वो बढ़ रहा है और वो अपने जो मेन काम है, मेन जो उनका प्रेफरेंस है उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। फिर है नेक्स्ट स्टेटस बैरियर, यानी स्थिति संबंध अवरोध। स्टेटस बैरियर के प्रेषक और प्रेषित यानी सेंडर और रिसीवर के बीच में जो पोजीशन की स्थिति, जो स्टेटस का जो बैरियर होता है, जिसकी वजह से हमेशा मोस्ट प्रोबेबिलिटी आपके मैसेज को कन्वे होने में और सही से अंडरस्टैंड करने में बैरियर क्रिएट हो सकते हैं। एंड लास्ट है आपकी कॉस्टली मेथड है, यानी खर्चीली पद्धति है फॉर्मल कम्युनिकेशन के प्राय संदेश लिखित में प्रेषित किए जाते हैं, यानी फॉर्मल कम्युनिकेशन में जो भी इंफॉर्मेशन सेंडर से रिसीवर जाती है वो रिटर्न में जाती है, जिससे ज्यादा एक्सपेंस करना पड़ता है और इस वजह से ये खर्चीली भी साबित हो सकती है। तो ये था हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन के कुछ कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के टाइप्स देखे थे हमने। उसमें सबसे पहले था हमारा, ये देखिए, हमारा कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का मीन था कि रेफर्स टू द वे इन विच बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट विथ internal and external various audiences. These audiences commonly included customers and potential employees, stakeholders, the media, general public and other third parties. This is the corporate communication. अब corporate communication को हमने इसके parts बताए थे। सबसे पहला था on the basis of relation, on the flow of information, nature, scope and medium. हमने आज स्टार्ट किया है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन। इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल। फॉर्मल आज हमने पूरा देख लिया है। फॉर्मल का मतलब है ऐसा कम्युनिकेशन जो किसी पर्सन के बीच में नहीं होता है, वो सिर्फ पद और स्टेटस और हमारी पोजीशन के बीच में होता है। जैसे एग्जाम्पल, एमडी से लगाकर एम्प्लॉय तक, इन 2 पद के बीच में ऐसे बहुत से लेवल्स आते हैं जिससे इंफॉर्मेशन को फ्लो करवा सकते हैं। फिर हमने इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, रिटन, ओरल, फॉर्मल, रिलेशन, प्रिस्क्राइब, पाथ, ऑर्गेनाइजेशन, मैसेज, बिटवीन पोस्ट एंड पोजीशन। इसके बाद कुछ मेरिट्स देख लिए और उसके बाद हमने कुछ इसके डीमेरिट्स देख लिए थे। ये देखिए डीमेरिट्स, और यहां पर हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन खत्म हो रहा है। इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा